बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है ये आज आपसे हम एक नुस्खा शेयर करने लगे हैं कि बकरी को हीट पे लाने के लिए कौन सा देसी नुस्खा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इंजेक्शन वगैरह बहुत मिल जाते हैं, साइक्लोमेट वगैरह कोई इस तरह के और काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन देसी तरीके से हम बकरी को हीट पे कैसे ला सकते हैं। ये तकरीबन अभी मई का स्टार्ट है, तो अभी ये सीज़न ठीक है बिल्कुल इन्हें हीट पे लाने के लिए, ताकि अगर अब क्रॉस हो जाएंगी तो फिर ये सर्दियों से पहले पहले बच्चे डिलीवर कर देंगी, ताकि सर्दियों में फिर हमें बच्चे संभालने इजीली हो जाते हैं। तो वो आज हम नुस्खा हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये तकरीबन 9 बकरियों के लिए हम नुस्खा बनाने लगे हैं। 9 बकरियाँ हमारी जो अभी हीट पे आने वाली हैं, तो ये ब्रीडर इनमें छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप इसमें ब्रीडर छोड़ें। जब तक ब्रीडर नहीं होगा बकरियां हीट पे नहीं आएंगी। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। अगर फ़िलहाल आपके पास 1-2 बकरियां ब्रीडर नहीं रख सकते तो आप वो नुस्खा भी आपको बता देते हैं, तो वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो चौथे दिन बकरी हीट पे आ जाएगी। तो वो आज आपसे शेयर करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसे बनाना कैसे और देना कैसे है। चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने नुस्खा बनाना है बकरियों के लिए, वो आज आपसे शेयर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें हम बना के तो बकरियों को वो खिला के उन्हें जल्दी से जल्दी हीट में ला सकते हैं, ताकि अगर बाद में फिर जून जुलाई में गर्मी हो जानी है तो जून जुलाई में पहली बात तो बकरी हीट पे नहीं आती। अगर हीट पे आए भी तो उसे क्रॉस करवाया जाए तो बच्चा गिरा देती है गर्मी की वजह से, या उसका वो प्रेग्नेंट नहीं होती, दोबारा हीट पे आ जाती है। तो उसके लिए आज अभी यही मंथ है मई का, अभी भी गर्मी है लेकिन फिर भी मौसम ठीक है। तो ये नुस्खा वो आपसे शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है प्याज। ये हर घर में ही होता है तकरीबन, तो इसका इतना कोई बताने का मतलब नहीं है। तो ये प्याज है एक सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये आप देख सकते हैं लौंग। ये भी आपको करियाना स्टोर से इजीली मिल जाएंगे या पंसार स्टोर से, जहाँ से भी आप देखें लौंग। और प्याज हो गया, लौंग हो गया। और तीसरी चीज़ ये है मोटी इलायची। ये आप देख सकते हैं मोटी इलायची। इसे आपने तोड़ लेना, 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना ताकि इसके जो बीज हैं वो बाहर आ जाए। तो एक लौंग हो गया, प्याज हो गया और मोटी इलायची हो गई। और चौथी चीज़ है ये अजवाइन। ये आप देख सकते हैं चौथी चीज़ इसमें अजवाइन आ गई। और पांचवी चीज़ ये है मेन फल। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं होता, बिल्कुल सस्ता होता है। तो ये मेन फल होता है, ये होता गोल सा है अखरोट के जितना, लेकिन आपने इसे थोड़ा सा कूट लेना, इसके पीस कर लेना ताकि इसका दाना भी जो बाहर निकले। ये इसका दाना होता है, ये आप देख सकते हैं ये। तो ये 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लौंग, दूसरी चीज़ है प्याज, तीसरी चीज़ है मोटी इलायची, चौथी चीज़ है अजवाइन और पांचवी चीज़ है मेन फल। ये 5 चीज़ें आपने ले लेनी है और इनका आपने काढ़ा बनाना है, जिसे हम कावा कहते हैं ना, वो आपने बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, आपने ये 9 बकरियों के लिए मैंने लिया। ये देख सकते हैं कि आप 1 चम्मच तकरीबन होंगे ये लौंग है, और ये आधा प्याज है, और ये 10 से 15 पीस जो मोटी इलायची के हैं। ये 20 ग्राम या 10-15 ग्राम होगी अजवाइन, और ये 20-30 ग्राम हो गए मेन फल। ये इतना वज़नी नहीं होता, हल्का सा ही होता, वज़न इतना नहीं होता इसका। तो ये 9 बकरियों के लिए इस हिसाब से आप एक बकरी की मिकदार देख लें कि कितनी लेनी है। एक बकरी के लिए 2-3 लौंग होंगे, 1 मोटी इलायची होगी, छोटा सा टुकड़ा प्याज का, 1 चुटकी अजवाइन की, और आधा मेन फल वो जो छोटा होता है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जितनी भी आपकी बकरियाँ हो आप उस हिसाब से ये बना सकते हैं। ये चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है। तो उसमें तकरीबन आपने 1 से 1.5 जग पानी का डालना है, मतलब 2 से 2.5 लीटर पानी आपने उसमें डालना है। तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमने एक देचकी में ये पानी ले लिया। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी होगा। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसके अंदर डाल के इसे चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के इसे अच्छी तरह पकाना है ताकि इन सारी चीज़ों का जो असर है वो पानी के अंदर निकल जाए। जब पानी 2 से 2.5 लीटर है, जब ये तकरीबन 1 लीटर पानी रह जाए तब आपने इसे उतारना है नीचे। तो 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, वो एक बेहतरीन काढ़ा बन जाएगा। तो इसे वो हम अभी बनाते भी हैं। तो ये एक बेहतरीन काढ़ा बन जाएगा। उसके बाद आपने ये फ़ी बकरी को डेली के बेस पे 80 से 100 ml देना है फ़ी बकरी को। 1 लीटर होगा तो वो तकरीबन 1000 ml होगा।
تو وہ 9 بکریاں ہیں ہماری، ان کو ہم نے یہ دینا تقریباً 100 ml 110 ml ایک بکری کے حساب سے آ جائے گا. تو یہ آپ نے تقریباً 8 سے 10 دن 4 سے 5 دن تک آپ نے دینا انہیں. انشاءاللہ 4 سے 5 دن کے بیچ ہی آپ کی بکری ہیٹ پہ آ جائے گی. اگر نہیں بھی آتی تو 1 ہفتہ آپ نے لگاتار دینا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کی بکری ہیٹ میں آ جائے گی. تو اگر کسی بھائی کے پاس زیادہ بکری ہیں تو وہ کوشش کرے کہ بریڈر بھی بیچ چھوڑ دے، کیونکہ بریڈر سب سے بیسٹ چیز بریڈر ہے. بریڈر بیچ ہوگا تو بکری ہیٹ پہ آئے گی، پھر اتنے نسخے وغیرہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر بریڈر نہیں ہے 1-2 بکریاں کسی کے پاس تو یہ نسخہ لازمی آزمائیں آپ، انشاءاللہ آپ کی بکری ہیٹ پہ آ جائے گی. کیونکہ یہ موسم بیسٹ ہے بریڈنگ کے لیے، سیزنل بریڈنگ کے لیے. تو آگے سردی سے پہلے بچے ڈلیور کر دے گی بکری، اور سردی میں وہ تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی پھر اتنی کیئر نہیں کرنی پڑے گی، سردی سے بچانا نہیں پڑے گا، وہ سردی میں کنسیو کر جائیں گے. تو اس لیے یہ اب ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں. اسے بناتے ہیں، اسے بنا کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ کاڑھا بن جاتا ہے، اور بعد میں پھر ہم سب بکریوں کو دیں گے. انشاءاللہ 4 سے 5 دن آپ بھی استعمال کریں تو بکریاں آپ کی لازمی ہیٹ پہ آ جائیں گی. یہ 5 چیزیں ہیں، یہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لونگ، پیاز، موٹی الائچی، اجوائن اور مین پھل. اس میں نقصان دہ چیز کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھائی سوچے پتہ نہیں اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا. یہ تمام چیزیں گرم ہیں، یہ بکری کو ہیٹ اپ کریں گی اور بکری ہیٹ میں آ جائے گی، اور کوئی اس کا نقصان وغیرہ نہیں ہے. پیاز بھی گرم ہوتا ہے، لونگ بھی، موٹی الائچی بھی، مین پھل بھی. اجوائن کا جب کاڑھا وغیرہ بن جاتا ہے، اسے پکایا جاتا ہے، یہ بھی گرم ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بکری جلدی سے جلدی ہیٹ پہ آ جائے گی اور بکری کراس ہو جائے گی. تو باقی آپ کا کوئی کویشچن وغیرہ ہو کسی بھی جانور کے ریلیٹ، کسی بیماری کے ریلیٹ، بکریوں کے بارے میں کوئی بھی ایشو وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا چینل کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا، آپ ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. تو اور کوئی بھی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ لازمی پوچھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.